आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मूंग खरीदी में हो रही धोखाधड़ी के उजागर होने लगे मामले। अब सर्वेयर के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का प्रकरण। एक्सीडेंट में घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे बेटे के इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते सदमे में पिता ने तोड़ा दम। खाटू श्याम सहित अन्य धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ 65 लोगों का जत्था। 10 अगस्त से चली आ रही पटवारी संघ की हड़ताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई खत्म। 5 साल बाद गबन की आरोपी महिला ने कोर्ट में किया सरेंडर। जेल वारंट के बाद बिगड़ी तबीयत, शासकीय अस्पताल में चल रहा उपचार। और सोने आवाज से चोरी हुए नकदी और आभूषण। एक्सीडेंट में घायल होने के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहे बेटे के इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते सदमे में पिता ने दम तोड़ दिया। अब आर्थिक अभाव के चलते बालक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। समीपस्थ ग्राम ग्वाड़ी खुर्द में रहने वाला यश बात्रे विगत 13 अगस्त को अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया था, जिसके बाद परिजन उसे मरणासन हालत में होशंगाबाद के पांडे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि अभी तक यश के इलाज पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। चिकित्सकों ने 5 लाख रुपए और व्यवस्था करने की बात कही है। 14 दिन बाद भी यश के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा। बेटे की इस हालत में देखकर पिता वैसे ही सदमे में था और उसके इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करने मारा फिर रहा था कि 26 अगस्त गुरुवार को यश के पिता राकेश बात्रे ने पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण सदमे में दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि शहर के वर्धमान स्कूल के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र यश बात्रे विगत 13 अगस्त को दुपहिया वाहन से अपने किसी मित्र को स्कूल की कॉपियां देने जा रहा था। इसी दौरान वह किसी वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब से ही यश का इलाज होशंगाबाद के पांडे अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। यदि शीघ्र ही उसके इलाज के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई तो स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। यश के परिवार में 12 वर्षीय उसकी छोटी बहन एवं माता और दादी हैं। गरीब पिता की मौत के बाद अब परिवार की आर्थिक स्थिति और बेकार हो चुकी है। ऐसे हालात में अब यश को इलाज कराने के लिए पैसों की दरकार है। अनेक लोगों ने सोशल मीडिया पर यश के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है। इसके लिए यश के परिजनों के विभिन्न मोबाइल नंबर देकर उन पर पेटीएम, फोन पे एवं गूगल पे द्वारा पैसे भेजने की मांग की है, ताकि यश का बेहतर इलाज कराया जा सके। अगर आप भी यश के इलाज में आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो परिजनों से पुष्टि के बाद ऐसे मदद कर सकते हैं। पेटीएम नंबर है 9098883417। फोन पे नंबर 9926326968। गूगल पे 9131683316। ओलंपिक टोक्यो में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। एमपी इटारसी के खिलाड़ी विवेक सागर शुक्रवार को इटारसी के गांधी मिनी स्टेडियम पहुंचे। यही वह ग्राउंड है जहां पर विवेक सागर ने हॉकी खेली और सीखी भी। उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर जूनियर हॉकी खिलाड़ियों को टिप्स बताए। ओलंपिक टोक्यो में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। एमपी इटारसी के खिलाड़ी विवेक सागर शुक्रवार को इटारसी के गांधी मिनी स्टेडियम पहुंचे। यही वह ग्राउंड है जहां पर विवेक सागर ने हॉकी खेली और सीखी भी। विवेक सागर हॉकी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और हॉकी के बारे में कुछ जानकारी साझा की। इस दौरान नन्हे खिलाड़ियों से लेकर युवा खिलाड़ी, ओलंपिक खिलाड़ी विवेक सागर को अपने बीच हॉकी मैच खेलते खासे उत्साहित देखे गए। विवेक सागर ने बताया कि वह इसी ग्राउंड पर खेले हैं और आज मौका मिला है तो वह हॉकी खिलाड़ियों के बीच हॉकी खेलने पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ियों को हॉकी की टिप्स भी बताई। रसलपुर स्थित मूंग खरीदी केंद्र के सर्वेयर के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि सर्वेयर द्वारा किसानों के साथ मिलीभगत कर घटिया किस्म की मूंग खरीदकर धोखाधड़ी की जा रही थी। मूंग खरीदी की शासकीय समितियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की पोल अब खुलने लगी है। उल्लेखनीय है कि मूंग खरीदी के शुरुआती दौर से ही किसानों द्वारा समितियों एवं सर्वेयरों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों को दरकिनार किया जा रहा था। परंतु अब परत दर परत
खुलासे शुरू हो चुके हैं। हाल ही में रैसलपुर में मूंग की खरीदी कर रही पाटनी की समिति के सहायक प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। वहीं अब उक्त समिति के सर्वेयर राम राजपूत के खिलाफ भी पुलिस ने धारा 420 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सर्वेयर द्वारा किसानों के साथ मिलीभगत करके अमानत स्तर की मूंग की खरीदी कर छल कपट कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिससे शासन को 17,990 रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी विजय सिंह चौहान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सर्वेयर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को अब एक स्थायी नेत्र चिकित्सक की सुविधा मिली है। शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल पहुंचकर ज्वाइनिंग दी। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय सिविल अस्पताल में खल रही चिकित्सकों की कमी के बीच नेत्र चिकित्सक के रूप में डॉक्टर उदित भट्ट की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर श्री भट्ट ने शुक्रवार को शासकीय अस्पताल पहुंचकर ज्वाइनिंग दी। उल्लेखनीय है कि शासकीय अस्पताल में लंबे समय से स्थायी नेत्र चिकित्सक का पद रिक्त था। हालांकि कुछ समय पूर्व अस्थायी तौर पर नेत्र चिकित्सक के रूप में डॉक्टर चौधरी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते उनकी ड्यूटी ओपीडी में लगाए जाने से नेत्र रोगियों को उपचार नहीं मिल पाता था। अब डॉक्टर श्री भट्ट के आने से नेत्र रोगियों ने राहत की सांस ली है। शासकीय राशि के गबन के मामले में 2014 से फरार एक महिला आरोपी ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसका जेल वारंट जारी किया गया। लेकिन आरोपी महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे पुलिस अभिरक्षा में शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में आने वाली राशि के गबन करने के मामले में केसला पुलिस ने 7 वर्ष पूर्व 2014 में एक एनजीओ के 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन इसकी मुख्य आरोपी होशंगाबाद निवासी 55 वर्षीय शारदा प्राणा नामक महिला तभी से फरार चल रही थी। पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब महिला ने इस मामले में बुधवार को न्यायालय में सरेंडर किया। न्यायालय द्वारा उसका जेल वारंट जारी किया गया, लेकिन महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण उसे उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 30 हितग्राहियों के लिए लगभग 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। उक्त राशि को महिला और उसके सहकर्मियों ने धोखाधड़ी करते हुए गबन कर लिया था। हितग्राहियों को उक्त राशि नहीं मिलने के कारण इसकी शिकायत केसला थाने में की गई थी। फिलहाल महिला आरोपी का उपचार पुलिस की अभिरक्षा में किया जा रहा है। इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी रूपलाल उइके से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त महिला शासकीय राशि के गबन के मामले में फरार थी, जिसने कोर्ट में सरेंडर किया था। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में जारी पटवारी संघ की हड़ताल शुक्रवार को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद समाप्त हो गई। इस संबंध में तहसील पटवारी संघ ने तहसीलदार पूनम साहू को काम पर लौटने का एक पत्र भी सौंपा है। प्रदेश पटवारी महासंघ के आह्वान पर तहसील पटवारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 10 अगस्त से कलम बंद हड़ताल जारी रखी हुई थी, जिसके तहत अपनी मांगों के समर्थन में तहसील कार्यालय परिसर में पटवारी मौन आंदोलन कर रहे थे। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को सुनने के बाद पटवारी संघ को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में संघ के संरक्षक हितेश पटेल ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल को वापस कर ली। माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 1 सप्ताह में मांगों पर विचार करने के निर्देश जारी किए हैं। तहसीलदार पटवारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप यादव, मुकेश धुर्वे, राजेश कहरवार, लखन इनवे, नवीन चौधरी, जितेंद्र चौधरी माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पे विगत 10 तारीख से आज दिनांक तक हमारी हड़ताल जारी थी, जो प्रांतीय लेवल पे प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार हड़ताल जारी थी, जिसमें 3 मांगें रखी गई थी और उन मांगों के संबंध में हाई कोर्ट में एक अपील अभी दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि गवर्नमेंट को ये आदेश दिया है कि 60 दिन के अंदर पटवारी संघ की जो मांगें हैं उनका निराकरण किया जाए और पटवारियों से हड़ताल से वापस आने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो माननीय न्यायालय के सम्मान में पटवारी संघ द्वारा आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल जो है वापस ली।
शिव महोत्सव पर पार्थिव शिवलिंग एवं अनंत रुद्री निर्माण की विशेष पूजन अर्चन 1 माह तक साहू परिवार द्वारा किया गया। शिव महोत्सव पर पार्थिव शिवलिंग एवं अनंत रुद्री निर्माण की विशेष पूजन अर्चन 1 माह तक साहू परिवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनपद सराफा बाजार 5वीं लाइन में 27 अगस्त शुक्रवार को रुद्र अभिषेक सुबह 10 बजे से किया गया। इसमें पार्थिव शिवलिंग एवं अनंत रुद्री निर्माण महेश साहू एवं रमेश के साहू चूना वाले साहू परिवार द्वारा संगीतमय पार्थिव पूजन अभिषेक का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजन अर्चन के साथ संगीतमय धार्मिक अनुष्ठान कर हवन महाआरती आयोजित की गई। धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात श्रद्धालु धर्म प्रेमी बंधुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। आवास में चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। चोरों ने आवास से नकदी एवं आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही सतपुड़ा कॉलोनी निवासी 46 वर्षीय अनिल चौरे के सूने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने घर में रखी नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि वह 20 अगस्त को घर का ताला बंद करके शहर से बाहर गए थे। जब 26 अगस्त को वह वापस लौटे तो घर का टूटा हुआ ताला देखकर हैरान रह गए। घर के भीतर रखी अलमारी के ताले टूटे थे, वहीं सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि अलमारी में रखे 17,000 नकदी और सोने चांदी के जेवर गायब मिले। चोरी हुए सामान की कीमत 40,000 रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद फरियादी ने सिटी थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। धार्मिक यात्रा पर एक जत्था खाटू श्याम के लिए मैसूर जयपुर एक्सप्रेस से रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पर अनेक लोगों ने धार्मिक जत्थे को विदाई दी। मैसूर जयपुर एक्सप्रेस से शुक्रवार की शाम करीबन 65 लोगों का धार्मिक जत्था जयपुर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर, जीण माता एवं अन्य धार्मिक स्थलों का वे सब भ्रमण करेंगे। धार्मिक जत्थे का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत करते हुए विदाई दी गई। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत,
लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 30002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर
प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। ग्राहक अब चलित लैब की सहायता से मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर अपनी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। यह चलित लैब मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है। हालांकि लैब की शुरुआत 27 अगस्त से जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा शहर के जयस्तंभ चौक से चलित वैन के माध्यम से की गई है, लेकिन इसमें संशय यह बना हुआ है कि शहर में प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी या नहीं। खैर जो भी है, लेकिन अब ग्राहकों को अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को चलित लैब से परखने की सुविधा मिल सकेगी। शहर में शुक्रवार की शाम जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल चलित लैब वैन के साथ स्थानीय जयस्तंभ चौक शाम करीब 6 बजे पहुंची। इस दौरान उन्होंने जयस्तंभ चौक सहित शहर के आधा दर्जन स्थानों की दुकानों पर पहुंचकर विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की। हालांकि अभी तक किसी भी दुकान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ में कोई भी मिलावट होने की बात सामने नहीं आई। इस संबंध में खाद्य अधिकारी श्रीमती बंसल ने बताया कि प्रदेश भर में एक साथ शासन द्वारा पहल की गई है कि किसी भी उपभोक्ता को अब उसके खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांचने के लिए मात्र 10 रुपए के शुल्क में चलित लैब वैन में आकर अपना सैंपल देकर मौके पर ही खाद्य पदार्थ की शुद्धता परखने की सुविधा मिल चुकी है, जिससे खाद्य विभाग भविष्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर समय रहते अंकुश लगा सकेगा। हालांकि यहाँ बड़ा विषय यह भी है कि इटारसी जैसे शहर में खाद्य पदार्थों को जांचने वाली यह चलित लैब वैन प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगी या नहीं, यह विचारणीय बात है। आगामी 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव
समिति यादव समाज द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ ही विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत पौधरोपण भी किया जाएगा। मालूम हो कि श्री कृष्ण जन्म महोत्सव समिति यादव समाज इटारसी द्वारा विगत 27 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यादव समाज एवं धर्मावलंबी के सहयोग से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। समाज के जिलाध्यक्ष R.K. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 28वें वर्ष में श्री यादव भवन में 30 अगस्त सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाएगी। प्रातः 10 बजे वाहन रैली तथा दोपहर 11 बजे से महिला मंडल द्वारा भजन सांस्कृतिक आयोजन होंगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा वृक्ष मित्र योजना के तहत वृक्षारोपण करेंगे। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक वेशभूषा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, कृष्ण राधा की ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रात 8 बजे से पुरुष भजन मंडल द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रासलीला, धर्म कर्तव्य एवं उनकी अनेक लीला का वर्णन किया जाएगा। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रात 12 बजे कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव समिति ने समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से अनुरोध किया है कि श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के पावन पर्व पर श्री यादव भवन पर बालकृष्ण की झांकी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करें। बमनगांव निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले बमनगांव निवासी 35 वर्षीय शीलाबाई के साथ उसी के पति भरतलाल बकोड़िया द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पारिवारिक मामले को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी के चलते आरोपी पति ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा 24 अगस्त को गोद ग्राम साकेत में पहुंचकर ग्राम साकेत के सरपंच चिमनलाल पटेल, सचिव पूरन लाल बानिया एवं शासकीय हाई स्कूल साकेत की प्राचार्य श्रीमती सीमा राय से मुलाकात कर उन्हें गोद ग्राम साकेत की वार्षिक कार्य योजना से अवगत कराया गया। इस योजना के तहत गांव में स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया की जांच, पोषण आहार, वैक्सीनेशन, कैरियर मार्गदर्शन योजना, जन जागरूकता कार्यक्रम सहित अनेक कार्य योजना को विस्तार से समझाया। इस दौरान महाविद्यालय के NSS प्रभारी डॉक्टर मुकेश बड़ोले द्वारा ग्राम साकेत की विभिन्न समस्याओं पर ग्राम के सरपंच एवं सचिव से चर्चा हुई। इस अवसर पर सरपंच चिमन पटेल, लायंस क्लब अध्यक्ष श्रीमती अंजना तिवारी, रोटरी क्लब सदस्य सत्यम अग्रवाल, गणेश उभारिया सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने ग्राम साकेत में भ्रमण कर ग्रामीणों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 28 अगस्त को 2900 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 2500 कोविशील्ड और 400 को वैक्सीन लगाई जाएंगी। शनिवार को प्रशासन द्वारा तय किया गया कि आधार कार्ड के अलावा भी कोई भी ID लाने पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। न्यास कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ 2 आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 1 माह में आधे दर्जन से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। उक्त घटनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। ऐसे ही बुधवार को न्यास कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय शुभम पिता बसंत सोनी के साथ सुमित मनवारे और उसके साथी ने मिलकर रुपयों के लिए अड़ीबाजी की। जब फरियादी ने उन्हें रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगामी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आगामी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। नगर अध्यक्ष रामशंकर सोनकर ने बताया कि 29 अगस्त शाम 4 बजे स्थानीय पत्रकार भवन में खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाएगी व नगर व जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। शहर में तेरबी लाइन क्षेत्र में छुरा लेकर दहशत फैला रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक छुरा बरामद किया गया।
शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि वह छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही कृषि उपज मंडी क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय निक्की भलावी को पुलिस ने 13वीं लाइन स्थित शंकर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वह छुरा लेकर इस क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैला रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर छुरा जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मूंग खरीदी में हो रही धोखाधड़ी के उजागर होने लगे मामले। अब सर्वेयर के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का प्रकरण। एक्सीडेंट में घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे बेटे के इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते सदमे में पिता ने तोड़ा दम। खाटू श्याम सहित अन्य धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ 65 लोगों का जत्था। 10 अगस्त से चली आ रही पटवारी संघ की हड़ताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई खत्म। 5 साल बाद गबन की आरोपी महिला ने कोर्ट में किया सरेंडर। जेल वारंट के बाद बिगड़ी तबीयत, शासकीय अस्पताल में चल रहा उपचार। और सोने आवाज से चोरी हुए नकदी और आभूषण। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।